Hello everyone, welcome to the channel Agriculum. Today we will start the second lecture of Introduction to Forestry and the topic are Forestry, Classification of Forest, Silviculture, Objectives of Silviculture. सबसे पहले हम देखेंगे the term forestry. According to Annan in 1966, forestry is defined as the theory and practice of all the constituents, the creation, conservation, and scientific management of forest resources. According to Annan, के मुताबिक फॉरेस्ट्री को डिफाइन करा गया था थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स लाइक क्रिएशन कंजर्वेशन उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट इसे बोलते हैं फॉरेस्ट्री. It can be also said as the science of planting and caring for trees, creation, conservation, protection, and marketing of forest, including harvesting, marketing, and utilization of all forest product and services. ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट्री के अंडर आती हैं. The next is classification of forest. क्लासिफाई करा गया है इन्हें एज के बेसिस पे, मेथड ऑफ रीजनरेशन, कॉम्पोजिशन, ओनरशिप, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग स्टॉक. So the first is on the basis of age. Forests are classified into first is even aged forest and the second is uneven aged forest. Even aged forest क्या होता है? इसे रेगुलर फॉरेस्ट बोलते हैं. Even aged would mean trees of approximately the same age. Even aged forest में ये होता है कि जो सारे ट्रीज होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेम एज की होती है, कोई ज़्यादा छोटा या कोई ज़्यादा बड़ा ऐसा नहीं होता. एंड ट्रू इवन एज्ड फॉरेस्ट कैन बी ओनली मैन मेड फॉरेस्ट, और ये बस मैन मेड फॉरेस्ट हो सकते हैं, ऐसा करना पॉसिबल है. And the second is uneven aged forest, also known as irregular forest. Trees are very widely in age. इसमें trees की जो age होती है वो differ करती है एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा. Second is on the basis of regeneration. The removal of a forest crop and trees natural और artificial means. इसके बेसिस पे दो तरीके से डिवाइड करा गया है इन्हें. The first is high forest and the second is coppice forest. High, when regeneration is obtained naturally or by seeds. जब फॉरेस्ट की जो ग्रोथ होती है, जब प्लांट्स आते हैं या तो वो नेचुरली हो रहे हैं या सीड्स के थ्रू होते हैं, उसे बोलते हैं हाई फॉरेस्ट. कोपाइस फॉरेस्ट उसे बोलते हैं जब रीजनरेशन हो रही है कोई वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द ट्री, उसे बोलते हैं कोपाइस फॉरेस्ट. Copies means when the trees or shrubs are periodically cut back to the ground. ग्राउंड के कुछ ऊपर जो हिस्सा होता है उनका उसे कट किया जाता है जिससे कि स्टिमुलेट होती है ट्रीज की ग्रोथ. थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन are classified into pure forest and mixed forest. These are composed almost entirely of one species, usually to the extent of not less than 50%. इसका मतलब है कि जो फॉरेस्ट एरिया है, जो फॉरेस्ट है, उसमें एक स्पीशीज के ही ट्रीज जो है वो ग्रो कर रहे हैं एक एक्सटेंट तक, लेस देन 50%. एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट में दीज आर कंपोज्ड ऑफ ट्रीज ऑफ टू और मोर स्पीशीज. इसमें एक से ज़्यादा टाइप के स्पीशीज होते हैं ट्रीज के. द फोर्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप are classified into the first is government forest, second is private forest, and the third is forest owned by corporation panchayat forest. तो गवर्नमेंट फॉरेस्ट का मतलब है जो कि लीगल स्टेटस के बेसिस पे होता है. प्राइवेट फॉरेस्ट होता है जो कुछ लोग जो होते हैं उसे खरीदते हैं एज अ प्रॉपर्टी. एंड द थर्ड इज फॉरेस्ट ओन्ड बाय कॉर्पोरेशन पंचायत एक्सेट्रा. The fifth is on the basis of management are classified into protection forest, production forest, and social forest. Protection forest. These are practice of forestry with the primary objective of protecting land,
कंजर्विंग वाटर सप्लाईज, रिड्यूसिंग फ्लड हजार्ड्स। ये प्रैक्टिस है फॉरेस्ट्री का, जिसमें कि हम ऑब्जेक्टिव ये रहता है हमारा प्रोटेक्ट करना लैंड को, वाटर को कंजर्व करना एंड रिड्यूस करना फ्लड्स को, हजार्ड्स को। The second is production forest. Those forests which are managed primarily for their produce. ऐसा फॉरेस्ट जो हम डिपेंड होते हैं उसके प्रोड्यूस पे। एंड द थर्ड इज सोशल फॉरेस्ट, प्रोडक्शन फॉरेस्ट विच आर यूटिलाइज्ड बाय नेबरिंग सोसाइटी। ऐसा फॉरेस्ट जिसमें जो उसके अगल बगल के गांव के लोग होते हैं वो टोटली डिपेंड होते हैं उस फॉरेस्ट के चीज़ों पे। Let's move to the next slide, silviculture. It is the branch of forestry concerned with the cultivation and management of forest, including the planting, growth, and care of trees and other vegetation in forest areas. सिल्वीकल्चर एक फॉरेस्ट्री की ब्रांच है जो कि कंसर्न होती है जनरली कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट पे, जैसे कि प्लांटिंग, ग्रोथ एंड केयर ऑफ ट्रीज एंड other vegetation in forested area. It has been definitely variously as follows. Tomne and Korstein defines it is the branch of forestry which deals with the establishment, development, care, and reproduction of stands of timber. Champion and Seth defines the term silviculture in English refers only to certain aspects of the theory and practices of raising of forest crops. And the last topic is objective of silviculture. The first is raising species of more economic values. ऐसी species को raise करना जिसकी economic value बहुत ही ज़्यादा हो, जो कि हमारे कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल हो। द सेकेंड इज डिराइविंग इन्वामेंटल बेनिफिट्स, इससे इन्वामेंट को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। एंड द थर्ड इज प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा, फौना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। प्रोटेक्शन मिलती है एंड कंजर्व हो रहा है हमारा फ्लोरा, फौना, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ भी। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स ऑफ हायर क्वालिटी टिम्बर स्पीशीज, ऐसे प्लांट्स को ग्रो करना जिसके टिम्बर जो होती है वो हायर क्वालिटी की हो, ऐसे टिम्बर स्पीशीज को ग्रो करना। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ मोर वॉल्यूम पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, जिससे कि फॉरेस्ट की जो हैबिटेट है वो बनी रहे और इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। So that's all for today's lecture. Like, comment, share, and subscribe for more updates. Stay connected.